ये कहानी देव और अनाया के नाम है। उदयपुर में जगमगाती पिचोला झील के पास शांत गांव पिचोला में देव नाम का एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। देव संगमरमर से सजीव प्रतिमाएं बनाने में अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। ये कौशल पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन उनका दिल एक खाली कैनवास था जो सच्चे प्यार के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। एक भाग्यशाली दिन झील के पास एक मूर्ति पर काम करते समय देव ने अनाया नाम की एक युवती को देखा, जो एक कवित्री थी जिसकी आंखें झील की गहराई को दर्शाती थी। अनाया की आत्मा उसकी कविताओं की तरह ही काव्यात्मक थी, सपनों और भावनाओं से भरी हुई, जो पानी पर लहरों की तरह नाचती थी। उनका संबंध तात्कालिक था, कला और कविता का एक मिश्रण जिसने उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। देव अनाया की कविताओं से प्रेरित होकर मूर्तियां बनाते थे। प्रत्येक मूर्ति उनके शब्दों का प्रमाण होती थी। बदले में अनाया को देव की रचनाओं में अपनी प्रेरणा मिली। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जो उनके कलात्मक जुनून को प्रतिध्वनित करती थी। हालांकि उनके प्यार को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। अनाया की शादी एक अमीर जमींदार के बेटे राज से तय हुई थी, जो उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तय किया गया था। ये खबर देव के दिल पर छेनी की तरह लगी, जिसने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अनाया देव के प्रति अपना प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच उलझी हुई थी। अपनी शादी से एक रात पहले अनाया आखिरी बार देव से मिलने गई। उन्होंने झील के किनारों घंटे बिताए, खामोश आंसू और अनकही बातें साझा की। देव ने एक अंतिम मूर्ति बनाई जिसमें अनाया की एक आकृति थी, जिसके गाल पर एक आंसू बह रहा था, जो उनकी कड़वी मीठी विदाई का सार दर्शाता था। अगले दिन अनाया ने रात से शादी कर ली। उसका दिल अधूरे प्यार के बोझ से भारी था। देव ने पिचोला छोड़ दिया, अनाया के बिना जीवन की दृष्टि को सहन करने में असमर्थ। वह गांव-गांव भटकता रहा। उसकी मूर्तियां अब उस दुख और लालसा को दर्शाती थी जो उसे खा जाती थी। सालों बाद एक भटकने वाले मूर्तिकार की किंवदंतियां पूरे देश में फैल गई, जिसने अद्वितीय सुंदरता की मूर्तियां बनाई। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मूर्ति में एक छिपा हुआ आंसू था, जो उस प्रेम का प्रतीक था जो समय और स्थान से परे था। अनाया, जो अब एक माँ और पत्नी है, अक्सर मूर्तियां को देखने जाती थी और हर कृति में देव की मौन उपस्थिति को महसूस करती थी। उनकी प्रेम कहानी पिचोला में एक कालातीत कहानी बन गई, एक ऐसे प्रेम का प्रमाण जो भाग्य से अलग होने के बावजूद उन लोगों के दिल में हमेशा के लिए जुड़ा रहा, जो सच्चे प्यार की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।